बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करता हूँ आपको अपने ही यूट्यूब चैनल इस्लामिक नॉलेज पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है माँ के मोहब्बत भरे 8 झूठ। जिंदगी में 8 बार मेरी माँ ने मुझसे झूठ बोला। लीजिए माँ की 2 रखगोइयों में गिनती पेशे खिदमत है। पहला झूठ। ये कहानी मेरी पैदाइश से शुरू होती है। मैं बहुत ही गरीब घराने का इकलौता बेटा हूँ। होश संभाला तो हमारे पास खाने को भी कुछ न था। कभी खाने को कुछ मिल जाता, कभी कुछ न मिलता, तो माँ अपने हिस्से का खाना भी मुझे दे देती और कहती कि तुम खा लो, मुझे भूख नहीं। ये मेरी माँ का पहला झूठ था। दूसरा झूठ। जब मैं जरा बड़ा हुआ तो माँ घर का काम खत्म करके करीब झील पर मछलियाँ पकड़ने जाती। एक दिन अल्लाह के फजल से उन्होंने 2 मछलियाँ पकड़ ली। घर आकर ये मछलियाँ जल्दी जल्दी पकाई और मेरे सामने रख दी। मैं खाना खाकर जो कांटा फेंकता, माँ उसे उठा लेती और कांटे पर जो बोरे लगे रहते उन्हें खाने लगती। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने दूसरी मछली माँ के सामने रख दी और अर्ज किया, ये मछली आप खाएं। उन्होंने ये कहकर मछली वापस कर दी कि बेटा तुम खा लो, मुझे मछली पसंद नहीं। ये मेरी माँ का दूसरा झूठ था जो उन्होंने मुझसे बोला। तीसरा झूठ। जब मैं स्कूल जाने लगा तो माँ ने एक गारमेंट्स फैक्ट्री में मुलाजमत कर ली और घर घर जाकर कपड़े बेचने लगी। सर्दी की एक शाम थी, बारिश भी जोरों पर थी। मैं बेकरारी से घर पर माँ का इंतजार कर रहा था क्योंकि वो अभी तक आई नहीं थी। मैं उन्हें ढूंढने निकला। आसपास की गलियों में नजर दौड़ाता रहा। अचानक देखा कि वो एक घर के दरवाजे पर खड़ी कपड़ा बेच रही थी। मैंने कहा, माँ बस भी करो, थक गई हो, सर्दी भी बहुत है, वक्त भी बहुत हो गया है, बाकी काम कल कर लेना। ये सुनकर माँ ने मुझे प्यार भरी नजरों से देखा और बोली, बेटा मैं बिल्कुल भी नहीं थकी। ये मेरी माँ का तीसरा झूठ था। चौथा झूठ। मेरा आखिरी पर्चा था। माँ जिद कर रही थी कि वो भी मेरे साथ चलेंगी। मैं इम्तिहानी हाल में इम्तिहान दे रहा था और बाहर धूप में खड़ी मेरी कामयाबी के लिए दुआ कर रही थी। मैं बाहर आया, उन्होंने मुझे लपकर अपने गोश में ले लिया। मुझे पीने के लिए गन्ने का ठंडा रस दिया जो उन्होंने मेरे लिए खरीदा था। मैंने रस का एक घूंट भरा और माँ को पसीने से शराबूर देखकर मैंने रस का गिलास उनकी तरफ बढ़ाया तो वो बोली, नहीं बेटा तुम पियो, मुझे प्यास नहीं। ये मेरी माँ का चौथा झूठ था। पांचवा झूठ। मेरे अब्बाजान जवानी में वफात पा गए थे। मेरी माँ उस दुनिया में तन्हा रह गई थी। उन्हें अकेले ही जिंदगी का बोझ ढूंढना पड़ा। मुश्किलात बढ़ गईं, गुजर बसर नहायत मुश्किल हो गई। बेसहारा माँ तनहा घर का खर्च किस तरह चलाती। नौबत फाकों तक आ गई। मेरे चचा जान एक रहम दिल इंसान थे। वो हमारे लिए कभी कभार कुछ न कुछ बेच देते थे। जब हमारे पड़ोसियों ने हमारी ये हालत जार देखी तो मेरी माँ को दूसरी शादी का मशवरा दे दिया कि तुम अभी जवान हो, दोबारा घर बसा लो ताकि तुमको सहारा मिले। मगर मेरी माँ ने फौरन मेरी तरफ देखा और कहा, नहीं नहीं, मैं किसी के सहारे के मोहताज नहीं। ये मेरी माँ का 5वां झूठ था। छठा झूठ। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली तो मुझे अल्लाह के फजल से एक मकबूल मुलाजमत मिल गई। मैंने सोचा माँ को आराम करना चाहिए और घर की जिम्मेदारी में मुझे पूरी करनी चाहिए। मेरी माँ बहुत कमज़ोर और बूढ़ी होगी। मैंने माँ को काम करने से मना कर दिया और माहाना खराजात के लिए अपनी तनख्वाह में से एक रकम माँ के लिए मुख्तस कर दी। माँ ने ये कहकर रकम लेने से इनकार कर दिया कि अल्लाह के फजल से मेरे पास सब कुछ है, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, ये तुम्हारे काम आएंगे। ये मेरी माँ का छठा झूठ था। 7वां झूठ। मैंने नौकरी के साथ साथ अपनी मजीद पढ़ाई मुकम्मल कर ली तो मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई और मुझे जल्द ही जर्मनी में काम करने की पेशकश हुई जो मैंने कबूल कर लिया। जर्मनी चला गया। जर्मनी में मुकम्मल तौर पर सेट होने के बाद मैंने माँ को अपने वाला बुलाने का इरादा किया और फ़ोन करके माँ को अपने फैसले से आगाह किया तो उन्होंने मेरी तंगी के ख्याल से मुझे ये कहकर मना कर दिया कि बेटा तुम तो जानते हो मुझे अपने वतन में ही रहना है पसंद है।
मैं अपने मुल्क से दूर कहीं नहीं रह पाऊंगी, वैसे भी मुझे यहाँ हर किस्म की सहूलत मुयसर है। ये मेरी माँ का 7वां झूठ था। 8वां झूठ, मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी। दिन रात की अनथक मेहनत और मेरी जुदाई के गम से उन्हें बहुत कमज़ोर कर दिया था। फिर उन्हें सरतान के मौजी मर्ज लाक हो गया। मुझे पता चला तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्हों के पास पहुंच गया। वो बिस्तरे मर्ग पर पड़ी हुई थी। वो मुझे देखकर बेख्तियार मुस्कुराई, मगर नकाहत की वजह से उनकी आंखें बंद हो गई। उन्हों की ये हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। वो बहुत लागर हो चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू को आबशार बह निकला। एक कतरा माँ के रुखसार पर गिरा। माँ ने आंखें खोल दी, मेरी तरफ देखकर कहा, मत रो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। ये मेरी माँ का 8वां और आखिरी झूठ था। फिर मेरी माँ ने आंखें मीच ली और हमेशा नींद सो गई।